क्या गेम हुआ है आज बिग बॉस के घर में, क्या बात है, क्या मुद्दे हुए हैं, किस तरीके से आज हमें कृष्ण सुदामा की दोस्ती देखने को मिली, किस तरीके से भारतीय नारी का एक परफेक्ट चेहरा मिला और साथ ही साथ दोस्तों किस तरीके से टास्क मास्टर उमर रियाज बना। इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको प्रतीक सहजपाल से लेकर उमर रियाज से लेकर शमिता शेट्टी और विशाल की प्लानिंग से लेकर जय भानुशाली को फाइनली बिग बॉस ने झुका दिया से लेकर तेजस्वी और करण की बात से लेकर हर एक बात की डिस्कशन, हर एक बात की चर्चा आपके सामने रखूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज के पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे स्टैंड है जो कि दिल को छूते हैं और कहते हैं कि यार ह्यूमैनिटी सचमुच में एग्जिस्ट करती है बिग बॉस के घर में, और देखकर ही ऐसा लगा। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। जी हाँ, कोई भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है, किसी तरीके की आपको अप्रिसिएशन करना है तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर। दोस्तों, कृष्ण सुदामा की दोस्ती वो ऐसी दोस्ती है जहां पे कृष्ण जी तो महलों में रह रहे हैं, वहीं सुदामा जो है वो बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं। सुदामा यहाँ पे तकलीफ में है, कृष्ण जी के वहां पर आंसू निकल रहे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं प्रतीक और निशांत को, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूं। कृष्ण जी और सुदामा एक अलग ही लेजेंड है, लेकिन मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं उनकी दोस्ती की। अगर आपको उनकी दोस्ती अवगत होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जब किशन जी को पता चलता है कि उनका दोस्त सुदामा जो है वो कितनी बुरी कंडीशन में रह रहा है, उनके आंसू निकल पड़ते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किशन जी के जो आंसू निकले, आज वैसा ही सीन मुझे नजर आया जहां पर बेचारा ये निशांत जो है वो रो रहा है कि प्रतीक को मैंने मौका दिया, प्रतीक नहीं खेल पाया, जय की वजह से नहीं खेल पाया, वरना आज वो घर के अंदर होता, लग्जरी उसको भी मिल रही होती। प्रतीक और निशांत की मुझे जोड़ी बहुत ज्यादा आज अच्छी लगी दोस्तों, और ऐसा लगा जैसे सचमुच में मतलब एक रियल दोस्ती, एक रियल फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है बिग बॉस के घर में। वहीं दोस्तों चलिए, ये मुद्दा तो मैं बहुत ज्यादा उछल के रेडी हो रहा था बिकॉज मुझे इसके बारे में आप लोगों के बात बतानी थी। वहीं प्रतीक सबके बारे में बात करते हैं, चलिए एक एक करके। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टास्क शुरू होता है, ठीक है। अब इस टास्क में क्या होता है कि निशांत ने पलटी मारनी शुरू कर दी और इसने कहा है कि मैं अपने हिसाब से टाइमिंग दूंगा, अपने हिसाब से बोलूंगा कौन किस वक्त जो है आउट होगा, राइट। चलिए भाई, हम निशांत की बात को मान लेते हैं क्योंकि निशांत को यह था कि मैं अपने दोस्त प्रतीक को लाना है, इन लोगों को नहीं लाना है पहले, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप किसी का हक छीन नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला देता है सब, या फिर ऊपर वाला नहीं तो अगर देखा जाए तो आपकी बुद्धिमत्ता देती है। उमर रियाज ने आज फिर से अपने आप को प्रूव कर दिया है दोस्तों। एंड उमर भाई, आप सचमुच में, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ये बताता है कि यस, जो आपने पढ़ाई करी है, जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं वो लाजवाब है। उमर रियाज ने जिस तरीके से दोस्तों चीजें करी, जिस तरीके से उमर रियाज ने तुरंत अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड निकाला कि भाई अगर ये वहां पे जय और इसकी जो राड़ा चल रहा है, प्रतीक का राड़ा चल रहा है, प्रतीक को बार बार उठा रहा था ना जय, ठीक है, तो ऐसे में ये डेफिनेटली मौका नहीं देगा हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, उमर रियाज ने तुरंत झपट्टा मारा सिम्बा और आकाशा को। देखो भाई, सिम्बा के लिए तो डेफिनेटली निशांत का दिल नहीं रोएगा, लेकिन आकाशा के लिए रोएगा बिकॉज उसी को ही सेव करा था इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए, और उसी को ही कहीं ना कहीं यहाँ पे वो प्रतीक की अच्छी दोस्त बन गई है, और प्रतीक की सिंगर्स के साथ बहुत अच्छी जमती है, हमें अच्छी लगती है प्रतीक जब भी सिंगर्स के साथ उठता बैठता है और टास्क पास करता है या एंजॉयमेंट करता है, चाहे नेहा ले लो और या फिर अभी आकाशा ले लो। तो ऐसे में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि निशांत ये बात समझ गया और उसको मजबूरन उमर रियाज का वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उसके आगे वो झुक गया। सबसे बड़ा खतरा बनेगा उमर रियाज, मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर इसके फुटेजेस ना काटे जाएं, अगर उमर रियाज की एंटरटेनिंग, उसकी मस्ती, उसका धमाल जो घर के अंदर वो करता है, अगर वो नहीं दिखाया जाए दोस्तों, आई एम 101% श्योर उमर जो है टॉप 5 में आएगा और आगे तक आएगा। देखो टॉप 5 के बाद तो किस्मत फिर उसके कंटेंडर्स और आप लोगों के हाथ में है, लेकिन टॉप 5 की अगर बात करें तो उमर रियाज आएगा ही आएगा। मुझे पर्टिकुलरली उस
मुझे ऐसा लगा ना प्रतीक है ना एक सल्किंग मोड में है, ठीक है। प्रतीक अब बदलेगा, मुझे यही उसका बदलाव देखना है, मुझे अभी मैं सबके सामने कहता हूं मुझे एंटी प्रतीक कहा जाता है। लिसन टू एवरीवन, जब प्रतीक के साथ गलत हुआ है या जब उसने अच्छा किया है, आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिम, बट उसका गुस्सा, उसका जो एक भूत, उसका पागलपन जो होता है, वो चीजें करता है, वो बदतमीजियां करता है, वो पसंद नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग, राइट। लेकिन आज सचमुच में प्रतीक के लिए दिल में एक हल्की सी टीस सी उभरी कि यार बेचारा इतना कोशिश कर रहा है, वैसे कल भी उभरी थी, वो मैंने अपने रिव्यू में बताई थी आपको। तो बेचारा इतना कोशिश कर रहा है, बेचारा इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, तो यार ये क्यों उसको सक्सेसफुल होने नहीं दे रहा है। जय के अपने पॉइंट्स है, जय के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लियर बता दिया है कि जय का अपने अलग थॉट प्रोसेस था, लेकिन बिग बॉस ने भी यहाँ पे मजा चखाया है अब अपने टर्म में, जो कि उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन प्रतीक का वो बार बार आना ना, सचमुच में दोस्तों मुझे बहुत एकदम एक वो कहते हैं ना कर हर मैदान फतेह, वैसे ही सेम हिसाब लग रहा था। या फिर वो आपने सुनिए वो जब चींटी चलती है दाना लेकर और गिर जाती है पहाड़ से, लेकिन वो फिर भी उठती है, फिर भी वो आगे बढ़ती है, इस तरीके से एक पोयम है, अगर आपको याद होगा तो। मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ लाइन्स क्या है, अगर आपको याद होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे ना वो लाइंस याद आ गई, प्रतीक जिस तरीके से अपना पूरा जोश लगा। मैं तो चाहता हूं कि सलमान साहब जो हैं वो डेफिनेटली प्रतीक को अप्रिशिएट करें उसके एफर्ट्स को लेकर, और वेल डन यार, वेल डन, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा सीरियसली मैन। एंड दिस इज द नेवर डाइंग जो स्पिरिट है ना प्रतीक की, वो अच्छी लगती है, लिटरली अच्छी लगती है, घर वालों को सीखना चाहिए। ओके, अभी तो बहुत मुद्दा है, उसके आगे सुनिए। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब वैसे हैशटैग प्रतीक इज द बॉस चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप चाहें तो उसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उमर रियाज जिस तरीके से चीजें करता है वो जीत जाता है, वो और अफसाना खान घर के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। मेरा दिल सिम्बा के लिए रोया, मुझे सिम्बा के बारे में इतना कहना है कि यार बंदा कितना स्वीट है यार। बिग बॉस स्वीट लोगों का घर नहीं है, बिग बॉस में चालू चपाटी चीजें ज्यादा चलती हैं, अगर आपने देखा होगा, और पास्ट कितने सीजन्स उस बात के साक्षी हैं, यू गेटिंग इट। तो मुझे सिम्बा के लिए कहना है कि बंदा दिल से बहुत अच्छा है, और जब भी मैं सिम्बा का इंटरव्यू लूंगा, जब भी ये सारी चीजें होंगी, आई डेफिनेटली लेट हिम नो कि यू आर वेरी स्वीट सिम्बा, एंड दिल के बहुत साफ हो तुम। और अरे सिम्बा ने तो वो ले ली शपथ कि जो भी होगा मैं अब उमर को मजा चखा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है, उमर पहले आउट होता है या सिम्बा, ये तो इस हफ्ते पता चल जाएगा, लेकिन देखना मजेदार रहेगा। बाय द वे सुल्तानी अखाड़ा हुआ है और उस सुल्तानी अखाड़ा में सिम्बा जीत गया है, जी हाँ, उमर को उसने हरा दिया है। ओके गाइस, आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज है ना, घर में विशाल और शमिता की है, दोनों ही बहुत ज्यादा ना उनकी इमेज कनिंग जैसी बनते हुए आ रही है, पता नहीं क्यों यार, मुझे फील हो रही है ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत कनिंग इमेज, अक्का ना बहुत कनिंग टाइप की इमेज बनती हुई आ रही है। आप इस बात से कितने सहमत है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन विशाल का ये जो यार, विशाल की मुझे तेजस्वी को हैट्स ऑफ यार, जिस तरीके से तेजू ने कन्फ्रंट की हैं चीजें, जिस तरीके से उसने बोल दिया, और जिस तरीके से आज तेजू ने अपना दिल लुटाया, आई स्वेयर अमेजिंग यार, लिटरली मजा आ गया। तेजू आपने आप सचमुच में दिल जीत लिया। उस पर भी कुछ हेटर्स जो हैं तेजू को फेक कह रहे हैं, ठीक है भैया, वो ऐसी ही है, वो बंदी ऐसी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और बहुत अच्छा उसने स्टैंड लिया, एंड रियली अप्रिशिएटेड दैट। उसने जिस तरीके से डर्टी ह्यूमर बोला, ऑफ कोर्स डर्टी, पता है क्या करते रहते हैं वो लाइव फीड में, क्या क्या आवाजें और क्या क्या करते रहते हैं, वो जबरदस्ती चिपका है और विशाल चिपकता रहता है ऐसे करके, पता है वो आज दिखाया था शायद, वो जो परम सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, वहां पे तेजू थी, वो जबरदस्ती, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो और कर रहा था, वो तो हटा रही थी वो बार। यू गेटिंग इट दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे विशाल का थोड़ा सा डामाडोल लग रहा है। और विशाल क्या लगता है, तेजू और इससे चिढ़ रहा है क्या? देखो गेम है नो डाउट, लेकिन विशाल बड़ा खतरनाक है, ये बात तो है, और देखना मजेदार रहेगा विशाल भाई का जो भी गेम होगा। तो सो यस, फ्यूचर में देखते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पर निशांत रोया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मतलब बुरा भी लगा, मतलब बुरा लगा, अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो अपने दोस्त के लिए रोया, और मुझे किशन जी और सुदामा की जो दोस्ती थी सुदामा जी की, वो याद आ गई, जो कि मैंने आपके साथ सबसे पहले रिव्यू के पहले ही बोल दिया, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था इस पॉइंट को रखने के लिए। अब
इसके बाद दोस्तों जय भानुशाली के ऊपर और सभी 5 लोग थे उनके ऊपर ये आती है कि भाई डिसाइड कर लो 25 लाख। देखो बिग बॉस को पैसे लेने ही लेने थे। बिग बॉस में ऐसा होता है ना, पैसे अगर आप एक बार जाते हैं वो आते ही हैं। हमने काफी सीजन्स में देखा है विनर्स को एक बहुत विनर्स को नहीं, मतलब कि लोगों को, घर के अंदर के लोगों को जीतने का एक बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस आगे भी मौका देंगे ही देंगे और इनसे विनर राशि जो है नहीं छीनेंगे। आई एम 101% श्योर। या आधा कट देंगे, 25 लाख ही देंगे, 30 लाख ही देंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जय को यहाँ पे लोग नाम रख रहे हैं। जय ने अपना स्टैंड लिया है, वो खड़ा हुआ है अपने स्टैंड पे। तो यार क्या क्या बुराई क्या है? आज जब उसका ये था कि इतने लोग जो है स्टेक पर थे, वो घर से बेघर होने वाले थे, तो तब जाके जय का अगर सीन चेंज हुआ है तो इसमें बुराई क्या है मैन? मुझे तो जय का पसंद आया, चाहे वो स्टैंड सही है या आपको लगा या गलत। मुझे सही लगा कि पैसा है, कोविड था और किस तरीके से बचाना है पैसा, ये बात उसने बोल दिया। ठीक है, अब मुझे करण और तेजू की बहुत अच्छी लगी जोड़ी। जिस तरीके से करण के सामने वो बोला ना कि हाँ मैं तो करूंगी और मैं तो बोलूंगी। तेजू बहुत सही जा रही है बंदी यार, रात को बना पहले बिस्किट खिला रही है। शमिता तो हैरान, भयंकर ये क्या कर रही है ये लड़की है। शमिता हैरान हो गई थी, आपने नोटिस किया? तो मुझे इतना ही कहना है कि शमिता शेट्टी समझ जाओ, अब तेजू आ गई है कंपटीशन देने के लिए और वो आगे भी है आपसे। देखते हैं कि क्या होता है। कल का दिन एक नई उमंग लेकर आएगा और कल तो वीकेंड का वार है और वीकेंड के वार की लेटेस्ट अपडेट सारी मैंने आपको बताई है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जाएं, इस बारे में मुझे जरूर बताएं आपको क्या है कहना, और बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फीफा फूस। और मैं चलता हूँ, सोशल मीडिया पे मुझे ज्वाइन कीजिए। बाय।